प्लैंक है, ये 20 kg का प्लैंक है और ये 40 kg का आदमी है। ये यहां से यहां जाता है एंड पे। तो सवाल ये है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस व्हेन बॉय, प्लैंक का डिस्टेंस निकालना है। प्लैंक कितना दूर। तुम ध्यान दो, अगर तुम किसी चीज पे चलते हो तो तुम खुद भी धक्का लगाते हो ना, पीछे की तरफ लगाते हो ना। तो जब तुम धक्का लगाते हो तो वो पीछे जाता है। मान लो ना पानी में बोट रखा हुआ है और तुम जब बोट पे चलोगे ना तो खुद ब खुद बोट पीछे भागनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तुम बोट के इस एंड पर पहुंचे तो बोट कितना पीछे जा चुका था, यही निकालना है तुमको इस क्वेश्चन। समझा अबू तालिब? चलिए जल्दी से निकालिए। फटाफट करिए। प्लैंक कितना ट्रेवल किया? x। और ये जो आरिश है वो कितना ट्रेवल किया? बॉय ट्रेवल टुवर्ड्स गर्ल किधर? 20 - x। ठीक है। आरिश भागा इधर क्योंकि दिल तो लगता नहीं है इसको, है ना। तुम बिन जिया जाए कैसे, आ जाओ, कैसे जिया जाए तुम बिन, चला आया इधर। निकम्मा आदमी यही काम करता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। इधर आ गया ये 20 - x गया। अब आपको पता है m1 x1 बराबर m2 x2, निकाल दीजिए। क्योंकि vcom क्या है? रेस्ट में है। तो vcom अगर रेस्ट में है तो आप क्या लिख सकते हो? m1 x1 40 × 20 - x इज इक्वल टू कितना? 20 × x। निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 40/3 आंसर आ रहा है। 40/3 आंसर आ रहा है। मुसब्बिया समझ आया? आज मरियम नहीं आई है? आओ। समझ आया? नेक्स्ट सवाल। कितना ट्रेवल कर चुका होगा ये निकालना। जल्दी से बनाइए। हो गया? बन गया? आया ना समझ में? किसको तो समझ नहीं आया अभी भी? तो 20x कहां से आया? बोट का मास कितना है? बोट किधर गया? अभी तक ऐड नहीं कर रहे थे क्या उसमें? दोनों का ना होगा, टोटल मिलाकर नेट 40 है। इस पे नेट 40 है क्या? नहीं। इस पे है क्या? नहीं। क्या सिर्फ इस पे है क्या? नहीं, सिस्टम पे 0 है। समझ में आई बात? तो बोर्ड भी इधर जा रहा है ना, तो इसको कंसीडर करोगे नहीं करोगे? अभी प्लैंक में क्या कर रहे थे तुम? सिर्फ इसमें ले रहे थे क्या? ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, दोनों को लिए थे ना? लिए थे, दोनों लिए थे ना? अरे नहीं समझ आया? 5/8 आया कि नहीं समझ? अरमान
किधर है? ये देखो पीछे बैठ बातचीत कर रहा है। अरमान, समझ आया क्या पढ़ाया गया है? समझ आई क्या क्या बताया मैंने? आरिश तुमको आया? तुमको तो पक्का है, तुम्हारा ही बात था ना। अभी भी समझ नहीं आया इस तुमको? अरे समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अब क्लियर हुआ? क्या हो गया सारा? नहीं समझ में आया। अरे ये समझ आया कि नहीं? इस पे नेट फोर्स कितना है? 0 नहीं है। इस पे बोट पे नहीं, सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में, नॉट इन वाई, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। जब ऐसे चल रहा है तो नेट फोर्स 0 है। वाई में कुछ भी हो सकता है। एमजी काम कर रहा है, एमजी वगैरह काम कर रहा है ना, इसलिए वो सब बातें नहीं करेंगे। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब वी कौन 0 है? क्योंकि देखो हमने कांस्टेंट क्यों लिया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है इसमें। ये जितना इधर जा रहा है उतना जा रहा है, बोट उधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जहां है वही है। अगर 2 मास है, मान लो एक मास यहां एक मास यहां, ठीक है, अब दोनों इधर आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास जाता वही था ना, अभी बताया था ना कल कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक इधर भाग गया, इधर भाग गया, वापस सेंटर ऑफ मास वहीं रह गया। सॉरी, ठीक है, अब समझ आया? यही क्वेश्चन किया मैंने। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो m1x1 बराबर m2x2। तो एक डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है? इस डायरेक्शन में एक तो 60 kg वाला बच्चा इधर जा रहा है और 9 भी इधर जा रहा है। आइडियल कैसे नहीं माना? क्योंकि 80 kg वजन इसका ज्यादा है, इसकी वजह से वेट ज्यादा है तो पहले भागना स्टार्ट करेगा ये, है ना? जो भी होगा थोड़ा थोड़ा इसकी वजह से पीछे भी जा रहा होगा, तो मिक्स करके मैंने एक्स ही मान लिया, सबको मिला के एक्स मान लिया मैंने। हो सकता है थोड़ा सा इसकी वजह से भी पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये कम पीछे जाएगा, है ना? कम पीछे जाएगा, फोर्स को इनकाउंटर करके थोड़ा कम पीछे जाएगा, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, ओवरऑल मैंने क्या मान लिया? एक्स ही मान लिया ना, तो वही एक्स निकालना। अब समझ में आया? नेक्स्ट सवाल करते हैं, सेम यही सवाल। एग्जाम्पल, अल्लाह कम करो,
इस बार आरिश है यहां पे, और ये है 20 मीटर। यहां पे ब्यूटीफुल बालिका, ठीक है। आरिश दौड़ा तो ब्यूटीफुल बालिका भागी, अरे साला कौन आ रहा, भागो। बोली ना तेरे पास ना होंगी, कूद के पानी में जान दे दूंगी मगर तुमसे ना मिलूंगी, समझा। तो ये आई इधर कूद गई, पानी में कूद के सुसाइड कर ली। बोला आरिश के साथ रहने से अच्छा है कि सुसाइड कर ली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जब आरिश ब्यूटीफुल बालिका के पास पहुंचेगा तब बोट कितना इधर जा चुका होगा। हाँ मतलब इधर 10 मीटर हुआ, ये भागी इधर दे रहा हूं 60 kg और 80 kg ले, 60 kg 80 kg। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ट्रैवल कितना करेगा बोट। जब ये यहां पहुंचेगा तब तक ये इधर भाग के जान दे चुकी होगी, तब बोट कितना पीछे जा चुका होगा। एक क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट सवाल ये है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 37 डिग्री पे 1 kg का, वन kg का ब्लॉक है और ये 4 मीटर है, ये 4 kg का है, 37 डिग्री है। ये लुढ़कना शुरू किया तो जाहिर सी बात ये पीछे भागेगा, है ना। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेज व्हेन ब्लॉक रीचेस एट द एंड, जमीन पे। वेज का आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब ये वाला यहां पहुंचे। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेज, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेज व्हेन ब्लॉक रीचेज एट बॉटम of wedge, bottom of wedge, wedge। हो गया। x बराबर 4/5 सही है, बन गया। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नहीं समझ में नहीं आया, लिखो क्वेश्चन, डायग्राम बना लिया, लिखो। Find out the distance traveled by bead. Find out the distance traveled by bead when a string makes an angle of 37 degree with horizontal. With horizontal.
when string makes an angle of 37 degree with horizontal। चलो बनाइए। अभी भी मोमेंटम कंजर्व होगा एक्स डायरेक्शन में, वाई में बात ही नहीं करने का, वाई में करेंगे तो फंस जाएंगे। ये बनाओ सवाल तुम लोग। इस सवाल में सिर्फ डिस्टेंस के निकालना कमाल है, बाकी कुछ नहीं है। ये पूरा डिस्टेंस 2 cos 37 है, ये 2 मीटर है ना, तो टोटल डिस्टेंस होगा 2 माइनस एक्स माइनस 2 cos 37। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। अरे होगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ये पूरा 2 था ना, यहां से लेके यहां तक 2 था, ये x बढ़ा और ये भी थोड़ा सा इधर भागा होगा, यहां पहुंच गया जब 37 पे था, है कि नहीं? तो ये तो यहां चला है ना, तो ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है ना इस डायरेक्शन के लिए, तो ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 2 माइनस एक्स माइनस दिस, निकाल दो। तो कितना आ रहा है ये? 2 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू कॉस 37 4/5। तो 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स माइनस 8/5 ना, ये आपका डिस्टेंस है। अब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, तो 1 इंटू एक्स, ये 1 इंटू एक्स गया बिड, ये कितना गया? इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 8/5। ये निकालो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। आज तुम बहुत कंफ्यूज हो, है ना? जल्दी करो इसको। एक्स हो गया तो मैं बम फट जाऊं, तो फट गया ये। अच्छा नहीं फटा, फट गया, चलो बुम। ये फटा, तो दोनों टुकड़े की स्पीड निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस बम को फटने में कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या? इसका मतलब एफ एक्सटर्नल 0 है। एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो यहाँ पे। एक का मास मान लेते हैं ब्लास्ट के बाद m1 हो गया और एक का मास m2 हो गया, है कि नहीं? तो बॉम्ब इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था, तो PI 0, फाइनल उसके बराबर होना चाहिए, है ना? तो लिख लेते हैं अपन। मोमेंटम क्या है इनिशियली? इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। जब ये रेस्ट में था, इसका मतलब कि मोमेंटम क्या था? इसका 0 था। और जब ये फट गया तो एक की वेलोसिटी v1 हो गई, दूसरी की वेलोसिटी v2 हो गई, मान लेते हैं। एक की वेलोसिटी v1, एक की v2 मान लेते हैं। तो मोमेंटम तो आप कंजर्व रख ही सकते हो, PI बराबर PF, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। और अगर ये मोमेंटम कंजर्व है तो आप यहां पर लिख सकते हो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 0 क्या? इनिशियल। इनिशियल क्या है? 0 ही तो मोमेंटम है।
तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। तो v1 यहां से आप क्या लिख सकते हो, m2 बाई m1 इंटू v2, ये आ गया। और यहां से आप लिख सकते हो v1 इज इक्वल टू v2 और मास ऑफ m2 बाई m1। ये क्या किया मैंने, मॉड में लिख दिया है। मॉड में मतलब नेगेटिव का वैल्यू खत्म, -1 में था वो, आप उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। समझ आया आप? यही काम बार बार वहां भी कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। वहां एक्स में सिर्फ डिस्टेंस में कर रहे हैं या वेलोसिटी में लिख दिया। ठीक है, जल्दी छापो इसको, अब क्वेश्चन लिखो इस पे। उसका पेन भी दे दो, पेन गिर गया एक का। तुम्हारे इंतजार में थी कि कोई जाएगी वॉशरूम तो उठा के देगी। क्या हुआ? हो गया? अब एक सवाल लिखो, ए बॉम्ब ऑफ मास m, ए बॉम्ब ऑफ मास m, ए बॉम्ब ऑफ मास m, साथ रुका, क्वेश्चन बोल रहा है, लिखो। ए बॉम्ब ऑफ मास m explode into explode into two pieces of mass m by 3 and 2m by 3 and 2m by 3, m into two pieces of m by 3 and 2m by 3, दो अलग अलग मास में ये एक्सप्लोड कर गया है। इफ स्पीड ऑफ स्मॉलर मास इज v नॉट, if speed of smaller mass is v naught, if speed of smaller mass is v naught, then find the speed of bigger mass, then find the speed of bigger mass। क्या चीज आ गया आंसर? हाँ, इसको बोलते हैं बनाना, दिमाग चलाना। क्वेश्चन देखते दिमाग चल जाए तो कितना अच्छा आंसर आ गया, v0/2 आंसर होगा। मोमेंटम कंजर्व कर दो, आंसर निकाल दो। आ गया? सबका आ गया? मोमेंटम कंजर्व कर दिया, बना दिया सब लोग? किया मोमेंटम कंजर्व? बिगर मास को 2m/3 लिया ना? हाँ सही है, स्मॉलर का v नॉट है तो कोई भी एक ले लो, स्मॉलर है कोई एक ले लो, बिगर 2m/3 ना, बिगर मास 2m/3 होगा।
बिगर मास 2m/3, ये बड़ा वाला मास मान लिया तुमने, इसको मान लिया v1, यही कर दो, v1 मान लिया इसको, और स्मॉलर मास ये m/3, इसका मास अभी v2 मान लेते, दैट इज v0 दिया हुआ है ना। तो कंजर्वेशन लगा दो, कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, m1 v1, तो 2m/3 इंटू v1 इज इक्वल टू m/3 इंटू v2। 3 ने 3 को मार डाला, m ने m को मार डाला, तो v1 बराबर v2/2, और v2 क्या है, v0/2। दिस इज योर आंसर। सुनासरा समझ आया? हाँ, नेक्स्ट, जल्दी छाप। छाप दिया, निकल गया 2m/v0/2। हाँ, सब काम करने आता है, पानी पीने आता है, खाने आता है, पढ़ाई को छोड़कर सब काम करने आता है, मालूम है मुझे। हो गया? ये एक बलून है, बलून। इस बलून पे आरिश चल रहा है, ऐसे बारिश चढ़ रहा है ऊपर, ऊपर चल रहा है बारिश, समझे क्या? 15 kg का ये मास है बलून, 15 kg का बलून है ये, गैस बस बड़ा वो उसमें अपना उड़ रहा है, और ये जो आरिश है वो सिर्फ 5 kg का है। चूहा आरिश, छोटा आरिश, चलो आरिश नहीं है, आरिश की जगह पे मैं इसको बंदर बना देता हूं। नाउ आरिश बिकम बंदर, then it converted to 50 kg to 5 kg, है ना। अब ये जो आरिश नुमा बंदर है वो ऊपर चढ़ेगा। अच्छा चलो, आरिश ने बंदर चढ़ रहा है, समझ गए? आरिश बंदर नहीं है, सब लोग याद रखिए। आरिश क्या नहीं है? बंदर नहीं है। हाँ, लिख, इनिशियली मैन एंड बलून आर रेस्ट। इनिशियली मंकी एंड लिखना, मंकी, क्योंकि 5 kg है यार, 5 kg का मैन नहीं होता। इनिशियली मंकी एंड बलून आर रेस्ट इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इनिशियली monkey and balloon are rest in gravity free space. In gravity free space, find the velocity of balloon. Find the velocity of balloon when man starts climbing the balloon with the velocity. Find the velocity of balloon if man starts climbing the balloon with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second with respect to balloon. ध्यान रहे कि जो स्पीड है मंकी की, जो वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू बलून एंड नॉट द ग्राउंड। तो आपको ग्राउंड वाला भी
निकालना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन मोमेंटम करना पड़ेगा, बन जाएगा उससे। इसमें एक कौन सा फोर्स है जो कैंसिल हो रहा है, कोई बताओगे मुझे? एक तो ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दिया, तो एमजी की तो बात ही नहीं करनी है इसमें। ग्रेविटी फ्री स्पेस बोला मतलब एमजी नहीं है। दूसरा ये इसमें टेंशन टी जो है ना वो नहीं है, वो इधर वो कैंसिल कर रहा है, टी कैंसिल कर रहा है तो टेंशन, मगर वो कैंसिल हो रहा है। अब क्या करना कि इसकी वेलोसिटी को तुम v1 मान लो, इसकी वेलोसिटी को v2 मान लो, मोमेंटम कंजर्व करो, आंसर बनाना। लेकिन तुमको करना क्या होगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। 2.5 मीटर पर सेकेंड ऐसा आता है डाउनवर्ड। velocity of monkey with respect to balloon is equal to velocity of monkey minus velocity of balloon। तो ये तो 10 दिया हुआ है, velocity of monkey minus, अब monkey की velocity तुमने क्या लिया, v2 लिया, v2 minus of velocity of balloon minus v1, तो v1 plus v2 इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन यहां से आ गया, यहां से एक इक्वेशन आ रहा है v1 प्लस v2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, पीआई बराबर पीएफ। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, पी आई बराबर पी एफ। अब पी आई बराबर पी एफ कहता है तो पी आई कितना, एक मान लो पी आई बलून का मान लेते हैं, बलून कितना केजी का है, 15 केजी का है ना, तो 15 v1 इज इक्वल टू 5 v2 है ना, तो 5 से 15, तो v2 बराबर 3 v1। आ जाओ इक्वेशन 1 में, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, तो v1 प्लस v2 को 3v1 इज इक्वल टू 10 है ना, 4v1 इज इक्वल टू 10, तो v1 इज इक्वल टू 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर ग्राउंड के रेस्पेक्ट। समझ आया, वेज एंड ब्लॉक कॉन्सेप्ट है। इसको जैसे ये लीव करेगा उस टाइम में वेज एंड ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, यही सवाल है। जल्दी करो, तो बाकी रह गया। हाँ हाँ, v2 आया मेरे को 10 √10, सही है। हाँ, तो तुमने क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया पहली बार में, तो उससे v1 में 4 v2 आ गया। फिर तुमने क्या किया कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाया 1 × 10 × 10, चुकी रहेगा। यहाँ पर हाइट पे है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वही mgh किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, कैपिटल एनर्जी में जीरा। क्योंकि यहाँ पे जो आ जाएगा बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैंने माना वो ग्राउंड डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर आपको ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया उसमें क्या करो, इस वाली वैल्यू को डाल दो, इससे v2 √10 मीटर पर सेकंड आ गया।
अब V1 प्लस V2 का तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, V1 बराबर 4 V2 है ना, वहां से V2 V1 बटे 4 कर रहे हैं सर, उससे दोबारा निकल जाएगा V2। V1 कितना आया 4√10 आएगा सर, है ना। V1 इक्वल टू 4√10 मीटर। ये दोनों आंसर तुम्हारे पास आ गए, ये दोनों आंसर तुम्हारे पास। और ऐसा सवाल कि थ्योरी पे चलें, जेई वाले बच्चों आगे जो भी सवाल मेरे पास है वो नीट के लेवल का नहीं है, सब जेई लेवल का। बोलो तुम लोग क्या करना। हाँ, इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन। Initially the system is at rest, the block is released from the given position. The block is released from the given position. Find option A, मतलब A में velocity of block, A में पहला find velocity of block when reaches point B. Velocity of block when reaches point B. Velocity of the wedge, B में लिखना, velocity of wedge at the above instant, जो अभी बोला मतलब B पे, at the above instant, C में लिखो work done by gravity, वर्क डी में लिखो वर्क डन बाई एन ऑन ब्लॉक, एन मतलब नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाई एन ऑन ब्लॉक। और ई में लिखो वर्क डन बाई एन ऑन एज वेज, वर्क डन बाई एन ऑन वेज। सिंपल सा सवाल है, आपको थोड़ा सा समझ के बनाना है बस, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। वेज एंड ब्लॉक दिया हुआ है, एम मास है, इसका मास भी एम ही है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट बी है, ये डायग्राम है। अब म्यू 0 है, इन दोनों के बीच का जो म्यू होता है फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ सरफेस। जल्दी करो इसको, ये 4-5 क्वेश्चन एक साथ है।
इसका रेडियस तुम मान लेना r है, इसका जो रेडियस है ना इस सर्कल का r मान लो। तुम्हारे लिए आसान हो गया। कुछ सर्कल बना देते हैं तो ये भी r ही हो जाएगा। तुमको आसान कर दिया मैंने सवाल को। रूट जी आर इनिशियल वेलोसिटी u बराबर, u किसको माना है? वेज का। जी आर किसका आया है? वेज का या ब्लॉक का? दोनों का वही आएगा। हाँ, v बराबर u आता है क्योंकि एम वी बराबर एम यू आ रहा है। एम एम कट गया, v बराबर u। हाँ, v बराबर u आएगा ना, या v बराबर v2 कर दो, बात एक ही है। वो रूट अंडर जी आर आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन से। वर्क डन बाय नॉर्मल तुमने जीरो कर दिया नहीं, वो लिखा ही नहीं तुमने, उस कंसेप्ट से बनाया नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, सॉरी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या आएगा? v बराबर u आ जाएगा, है ना। इसका मान लेते हैं u, और ये ब्लॉक यहां पर जब आएगा तो इसका हो गया v। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन कितना? जीरो। फाइनल कितना? mv बराबर mv प्लस mu, यही ना। mv बराबर mu बराबर जीरो। कंजर्वेशन करेंगे तो ये माइनस में होगा, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। समझा? ये क्या होगा? इसीलिए mv इज इक्वल टू mu, m ने m को काट दिया तो v बराबर u। अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे फ्रॉम WET, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू kf माइनस ki। यही होता है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgr। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो क्यों लिखा? क्योंकि एक्शन एक्शन पेयर का वर्क डन जीरो हो जाएगा यहाँ पे। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द वेज जीरो नहीं है, ऑन द वे ब्लॉक जीरो नहीं है, बट दोनों का मिला के सिस्टम के हिसाब से कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। वर्क डन बाय एक्शन एक्शन पेयर है जीरो। वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्शन रिएक्शन पेयर इज जीरो। सही है। तो mgr बराबर kf माइनस ki, तो हाफ मास m v स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर माइनस जीरो। क्योंकि इनिशियल करंट है जीरो सिस्टम का, इनिशियल है क्या करंट, सब तो रेस्ट पे है। तो यहां से आके आ गया 2 mgr बराबर m और v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। यही है, m ने m को मार डाला, तो 2gr इज इक्वल टू v स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी? u है, या u की वैल्यू v है, दोनों में से कोई भी ले लो, एक मान लेते हैं अपन। तो इसको बना लेंगे 2u स्क्वायर। आए कि नहीं? है ना, कोई भी मान लो 2u स्क्वायर। तो u कितना आ गया इससे? 2 ने 2 को मार डाला, 2 ने 2 को मार डाला, तो u बराबर v बराबर रूट अंडर जी आर। ये आ रहा है तुम्हारा, u भी दोनों एक ही आ रहा है। तो ब्लॉक एंड वेज दोनों की वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट अंडर जी आर। ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिंपल है, WG बराबर कितना? जीरो। mgr, सॉरी mgr, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgr है, वही तो है। नीचे आगे खत्म, mgr सब पढ़ाया हुआ है भाई साहब वर्क पावर एनर्जी के अंदर में। अब क्या बोल रहा है? डी में बोल रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल ना, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन एन, नॉर्मल एन ऑन बाय ऑन ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पे जब निकालोगे तो कैसे करोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम अगेन लगा दो, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, डी में WET लगा दो। क्या आएगा तुमको WET लगाओगे तो?
वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा। एक के लिए ब्लॉक पे लिख लिए लिखते हैं अपन, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। क्यों? इनिशियली तो रेस्ट पे था, फाइनली देखेंगे यहाँ पे वी है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। यहां आपको ये तो एम जी आ रही है ना, ये वाला प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की जगह पे रूट जी आर का होल स्क्वायर, है कि नहीं? समझ आ रहा है? यहां से तुमने क्या लिखा, एम जी आर प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू 1/2 एम और जी आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी जी आर बच जाएगा, है ना? रूट जी आर का स्क्वायर तो जी आर होगा। तो यहां से तुम लिखोगे वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू 1/2 एम जी आर माइनस एम जी आर, तो ये कितना आ गया, माइनस एम जी आर बाई 2, है ना? तो ये आ गया वर्क डन बाई नॉर्मल ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक, ये ब्लॉक पे आ गया। अरे समझ आया कि नहीं? समझ आया ना? अब क्या करेंगे, एक और निकालना है इसमें, मैं इसमें ऊपर कर रहा हूं डी में वर्क डन बाई ब्लॉक, यहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। अब ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या चीज होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल करो, करके देखो कितना आता है, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी तो इसका तो जीरो ही है, इसका तो वर्क डन ग्रेविटी है नहीं। यहां पे डायरेक्टली वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो जाएगा, अगर यहां भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे ना तो वर्क डन बाई ग्रेविटी तो जीरो ही है, इसका वर्क डन बाई ग्रेविटी कुछ है क्या वेज का, नहीं ना, वो तो रेफरेंस मॉडल ही मान लिया ना उसको, तो वो तो जमीन पे, इसका वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है, कुछ नहीं, तो जीरो ना, ये इसको उठाओगे तब तो जीरो कुछ होगा, तो वर्क डन बाई जीरो, तो वर्क डन बाई नॉर्मल ही बच गया सिर्फ, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर ले लेते हैं अपन, हाफ एम यू स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि फाइनल में उसका एम यू स्क्वायर है, कर दो इसको, आंसर लगा दो, यही से आगे क्या होगा, 1/2 एम रूट अंडर जी आर का होल स्क्वायर, यहां एम जी आर बाई 2 आ रहा है। अब देखो उसका माइनस एम जी आर बाई 2 आया, इसका प्लस एम जी आर बाई 2 आया, इसका मतलब जीरो हो गया ना, दोनों का मिला करके पूरे सिस्टम का, ठीक है? अरे समझ आया सवाल? नहीं आया समझ में? अरे ये नीट वाला सवाल है भाई, ये बनाओ, इसके आगे का सवाल जेई का है, इसमें भी कुछ थोड़े ना है, इसमें भी मोमेंटम लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, खत्म आंसर, क्वेश्चन से लिखा हुआ नहीं है। एच निकालना, एच बराबर वाट, एच बराबर वाट, ये दोनों की वेलोसिटी वी हो गई ना, तब बोलना है एच बराबर आई, हाँ चलेगा ना, यहां तक जाएगा ना तो दोनों फिर साथ साथ चलने लगेगा चिपक के वहां से, तो दोनों का जो है हाइट कितनी होगी वो बतानी है, जल्दी करो, फास्ट करो दोनों, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म, सिलेबस भी खत्म करना है तुम लोग का, अक्टूबर नवंबर तक है, अक्टूबर तक खत्म करना है सिलेबस। इलेवन ट्वेल्थ पूरा रिवीजन चलेगा, खाली प्रैक्टिस, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, टेस्ट एंड प्रैक्टिस, वही रिवीजन तो वही नहीं, लेक्चर क्यों होगा, नहीं लेक्चर नहीं होता बेटा, क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस होता है, 100 प्रॉब्लम लेके आऊंगा, 6 घंटा वही बनेगा, अक्टूबर की बात।
पी आई बराबर पी एफ निकाल दो भाई। तुम लोग का प्रॉब्लम वही है जो तुम बोल रहे हो ना, वही तुम लोग का प्रॉब्लम है, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग सीरियस टू द क्लासरूम। ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पीडब्ल्यू है ना, तुमने बोल लिया, मैंने सुन भी लिया, मेरे कान थोड़े तेज हैं। बहू की बातें ससुर बहुत तेजी से सुनता है, मालूम है कि नहीं? तो वही मेरा कान है, अपने स्टूडेंट की बातें मैं बहुत तेजी से सुनता हूँ। लेना भी मत भूल से, क्यों, क्या जरूरत है? पूरा मॉड्यूल बन गया तुम्हारा? नहीं, तो फिर किस बात का दूसरा सब्सक्रिप्शन? 4 मीटर हाइट, कोशिश कर फिर से। बी पॉइंट पे वर्टिकल पोजीशन में वेलोसिटी 0 है। पहला बात तो एकदम ध्यान रखना, वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी लेना है। तो मोमेंटम इनिशियली निकालोगे तो इनिशियली मोमेंटम क्या निकालोगे, किसका मोमेंटम होगा इनिशियली? सिर्फ पहले वाले का 1 × 10, बाद में 1 × v × 4 × v हो जाएगा। तो इससे v की वैल्यू निकल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर आंसर है हाइट का, रोना नहीं है। पी आई बराबर पी एफ निकालिए सबसे पहले। v बराबर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2.5 कहां से आ गया? देख, 1 × 10 मोमेंटम इनिशियली, इसका मोमेंटम है क्या? नहीं है, ये तो रेस्ट में है ना, ये तो चल रहा है ना सिर्फ। बाद में क्या है, दोनों चलने लगा, तो दोनों चलने लगा तो 1 × v प्लस कितना, 4 × v, तो 5v। तो v बराबर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया? 2.5 कहां से आया तुमने? जब v 2.5 आ गया तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। हाँ? एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखो क्या आ रहा है। यहां से क्या निकालना तुमको? एच निकालना, 1 × g × h निकालना। h कितना आएगा? 4 मीटर आ जाएगा। यहां से करके देखते हैं, तो ये कितना आ गया? 50, ये खत्म, 2 + 8 प्लस g × h है ना। तो 50 10 + 10 × h, 40 10 × h, h बराबर 4 मीटर। आ तो गया 4 मीटर, h आ गया 4 मीटर। इजी था ये तो, फिर क्या दिक्कत? हाँ, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग सब लोग बनाएंगे, जिनसे नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक। क्वेश्चन थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन अच्छा है तो जेई वाले को खासकर रखना चाहिए अपने पास, नीट वाले के लिए जरूरी नहीं। हो गया? हटाओ। दूसरा, इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। पोजीशन मतलब R1 एंड R2, R1 बराबर वाट, R2 बराबर वाट। याद है कुछ? R1 R2 निकाला था मैंने, 2 मास के बीच का, 2 मास था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जिसको R1 माना था, इसको R2 माना था। ये R1 R2 निकालना है, तभी तो RCOM निकल जाएगा, है ना।
तो यहां से R1 R2 निकालना, ठीक है। और तीसरा टेंशन निकालना, टेंशन निकालना।